कौन है वो मयंक यादव जिसकी रफ्तार के सामने पंजाब जो है वो ताश के पत्तों की तरह उड़ गई। कौन है वो मयंक यादव जिसके बारे में ब्रिटली ने कह दिया कि भाई इंडिया को उसके इतिहास का सबसे तेज गेंदबाज मिल गया। कौन है वो मयंक यादव जिसके बारे में चर्चा शुरू हो गई कि ये उमरान मलिक का वर्जन है लेकिन बेहतर लाइन और लेंथ के साथ। कौन है वो मयंक यादव जिसके बारे में पंजाब के कप्तान ने हार के बाद कहा कि यार मैच तो गुरु हम जीत जाते, ये लड़का जो है ना ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। और शिखर धवन ने जो बात कही वो गलत नहीं कही है, क्योंकि अगर आप स्कोर बोर्ड पर नजर डालेंगे तो पंजाब 10 ओवर में 98 रन पर थी। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। शिखर 30 बॉल में 50 ठोक चुके थे। जॉनी बेयरस्टो भी ताबड़तोड़ रन बना रहे थे। लेकिन फिर एक लड़का जिसकी उम्र केवल 21 साल की है, जो पिछले साल चोटिल होने की वजह से खेल नहीं पाया था, जिसको सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था, वो लड़का आउट ऑफ सिलेबस आता है और अपनी रफ्तार से पंजाब को मैच से बाहर कर जाता है और सारी दुनिया का दिल जीत जाता है। कमाल का गेंदबाज मयंक यादव। मयंक यादव की गेंदबाजी का असर था कि 11 ओवर से 19 ओवर के बीच में सिर्फ 61 रन बने, 5 विकेट गिरे, जिसमें से 3 विकेट मयंक ने निकाले। और इसी के बाद ब्रिटली ने खुद तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया हैज जस्ट गॉट इट्स फास्टेस्ट बॉलर मयंक यादव। रॉ पेस, वेरी इंप्रेसिव, ये ब्रिटली के शब्द थे। अब ब्रिटली अगर कुछ कह रहे हैं तो भाई दम तो होगा लड़के में यार, इसलिए हमें लगा कि मयंक यादव की कहानी हम आपको सुनाएं। लेकिन कहानी जानने से पहले आपको बताएं कि मयंक ने किया क्या। मयंक यादव ने जॉनी बेयरस्टो का विकेट निकाला, प्रभ सिमरन का विकेट निकाला, जितेश शर्मा का विकेट निकाला, 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट निकाले। और जो फास्टेस्ट बॉल उनकी थी वो 155.80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, जो आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद थी। और अगर आपको लगता है कि एक गेंद कोई तुक्के से चली गई थी तो आप गलत हैं। 8 ऐसी डिलीवरी है जो 150 की रफ्तार से थी, 9 ऐसी डिलीवरी मारी है जो 145 की रफ्तार के ऊपर गई है। तमाम लोगों ने कहा कि बल्लेबाजी में जैसे सूर्य कुमार यादव का कोई मैच नहीं है, ऐसे ही गेंदबाजी में आने वाले समय में इनका कोई मैच नहीं होगा। वैसे भी अगर आप दोनों की तस्वीर बगल बगल रख दीजिए तो सूर्य कुमार यादव और मयंक यादव एक दूसरे के भाई लगते हैं। ऐसा लगता है सूर्या बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई हैं। बिल्कुल दोनों की शक्ल जो है वो हूबहू मिलती है और इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर अलग तरीके से मौज काटी जा रही है। लेकिन मैंने मयंक यादव की जो स्टाइल देखी, जो उनका रुतबा देखा, उसमें उनका गेंदबाजी का एक्शन शेन बॉन्ड जैसा है और ये गूज़बम्प देने वाला है कि यार क्या इंडिया के पास इतना बेहतर गेंदबाज मिल सकता है। हालांकि अभी वक्त बहुत जल्दी है, अभी समय लगेगा निखरने में, लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जब बुमराह आए थे तब पहले मैच से में लग गया था यार कुछ खास है इस लड़के में, और मयंक यादव में वाकई में कुछ खास है। सूर्य कुमार यादव की तरह दिखते हैं, परफॉर्मेंस भी आज सूर्य कुमार यादव वाली जैसी दी है। अगर आपको इनकी स्पीड के बारे में बताएं कितनी चर्चा क्यों कर रहे हैं पहले मैच में, मैन ऑफ द मैच तो ये पाए हैं, लेकिन चर्चा क्यों हो रही है, तो उसकी वजह है पहली बॉल जो लड़के ने डाली दैट वाज 147 किलोमीटर पर आवर, अगली बॉल 146 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद 150 किलोमीटर रफ्तार से, फिर 141 किलोमीटर प्रति घंटा, 147, 149 एंड देन 156। I mean that was insane. 156 दूसरे ओवर की पहली बॉल, फिर 150, 142, 144, 153, 149, 152, 149, 147, 145, 140, 142, 153, 154, 149, 142, 158 एंड 148 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 24 गेंदों में कोई एक गेंद भी ऐसी नहीं थी जो 140 के नीचे गई हो। पागलपन, जुनून, रफ्तार, सारी चीजें यहां पर इनके सामने आज नजर आ रही थी। मयंक शमार जोसेफ के साथ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी शेयर करते नजर आए। मयंक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। मयंक के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि दिल्ली से वो खेलते हैं, और जब इनको आना था तभी जस्टिन लैंगर ने कहा था कि हम जानते हैं कि हमारे 2 मेन गेंदबाज जो हैं वो चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद शमार जोसेफ और मयंक को लेकर हम एक्साइटेड हैं। हम जानते हैं कि इस साल ये वो खिलाड़ी हैं जिनको हम वॉच आउट करने वाले हैं, जिन पर हमारी निगाहें हैं, और हमें लगता है कि इस साल आने वाले समय में ये अपना असर दिखाएंगे। और जो बात उन्होंने कही थी वो इस 21 साल के लड़के ने करके दिखा दी। 21 साल का लड़का जब आता है तब जॉनी बेयरस्टो 29 बॉल पर 42 रन पर खेले थे,
प्रभ सिमरन जिन्होंने शतक मारा था पिछले सीजन में, वो 19 पर थे। जितेश शर्मा बाद में आए 6 रन पर, लेकिन सबको आउट क्लास कर दिया और जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। मयंक, अगर आप नहीं जानते हैं तो मयंक के बारे में फिलहाल चर्चाएं बहुत ज्यादा शुरू हो गई हैं। मयंक दिल्ली से रणजी खेलते हैं, पिछले साल भी आईपीएल खेलने आए थे, लखनऊ ने इन्हें शामिल किया था, लेकिन चोट की वजह से इन्हें बाहर जाना पड़ा था। मयंक की आज रफ्तार जो है वो आईपीएल हिस्ट्री के 5वें सबसे तेज गेंदबाज के तौर पर दर्ज हो गई है। शॉन टैट की फास्टेस्ट बॉल 157.71 किलोमीटर पर आवर, लॉकी फर्ग्यूसन 157.3 किलोमीटर पर आवर, उमरान मलिक 157 किलोमीटर, नॉक्के 156 एंड देन मयंक यादव 155.8। मौर्य मौकल ने कहा कि यार इस लड़के में बात है, आप इसको देखिए। संजय मांजरेकर ने कहा कि यार इसको असली डेब्यू कहते हैं, ये होता है डेब्यू। निकोलस पूरन ने कहा कि मयंक यादव की परफॉर्मेंस इंस्पायरिंग थी। उन्होंने बताया वो कितने शानदार हो सकते हैं, वो सिर्फ तेज नहीं थे बल्कि वो एक्यूरेट थे। हरभजन सिंह ने कहा कि ये लड़का कमाल है, लाजवाब है, इसने सारे क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता और इस पर नजर रखिए। इरफान ने कहा कि मयंक यादव के पास कुछ सीरियस पेस है, आप नजर बनाए रखिए। मयंक यादव को लेकर दुनिया फिलहाल तारीफ कर रही, क्योंकि मयंक की तारीफ बनती है। फास्टेस्ट बॉल वाज 155.8 किलोमीटर पर आवर एंड स्लोवेस्ट बॉल 140 के आसपास थी। एवरेज स्पीड जो है वो 145 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर है। मुझे तो याद आ गया स्टेटमेंट रमीज रजा का कि अगर आपके पास 150 की स्पीड है तो आपको क्या जरूरत है, आप फेंकिए। लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए कि डिंडा एकेडमी ने मीम बनाया कि मयंक यादव आपको समझना चाहिए कि आप हारिस रऊफ बनिए, 150 की स्पीड से फेंकिए और 50 रन दीजिए, बट ये लड़का लाइन लेंथ वाला है। और इसीलिए ब्रिटली मुझे बार बार याद आए। बट जस्टिन लैंगर ने इनके बारे में सबसे पहले जिक्र किया था और लैंगर ने कहा था कि हम जानते हैं कि माकवुड हमारी टीम से चले गए हैं, पर हमारे पास शमार जोसेफ और मयंक हैं और इनसे काफी हमें उम्मीदें हैं, और वो उम्मीदों पर खरे उतरे। मयंक को 2022 के मेगा ऑक्शन में चुना गया था, अनकैप प्लेयर थे, लखनऊ फ्रेंचाइज ने चुना था, 20 लाख रुपए में इन्हें लिया गया था, लेकिन आईपीएल 2023 से पहले ही चोटिल हो गए थे और फिर खेल नहीं पाए थे। अब इनकी वापसी हुई। पिछला साल टफ था, एक मैच के बाद बाहर बैठना पड़ा, लेकिन इनको लखनऊ ने बैक किया और उस बैकिंग का असर यह था कि ये वापस लौटे। 2023 के देवधर ट्रॉफी में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की थी, रन लगातार विकेट निकाले थे और सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे 12 विकेट के साथ 5 मैचों में। वहां से इनकी वापसी का रास्ता खुला। इनके बारे में जानकारी यह है कि दिल्ली में डोमेस्टिक खेलते हैं, 10 T20 खेल चुके हैं, 17 लिस्टेड मैच खेल चुके हैं और कुल अब तक 46 विकेट लिए, यानी बहुत रॉ हैं, फ्रेश हैं, लेकिन उम्मीद जो है वो भरी पड़ी है। और ब्रिटली की बात मुझे फिर याद आती है कि भारत को उसके इतिहास का सबसे तेज गेंदबाज मिल गया है बेहतर लाइन लेंथ के साथ। सो मयंक यादव, रिमेंबर द नेम।